Hello, good evening to all. Now, in a sequence, now I am putting this video for History of English Literature for BA third year first paper. In that sequence, today's topic is Romanticism. This is very important topic, so student, kind attention to pay your attention very seriously. What is Romanticism? Peter Ackroyd defines Romanticism as the story of man's escape from the shackles of commerce and industry to the freedom of nature. In a time when the world was becoming increasingly mechanized, the romantics sought an intense relationship with the nature world. In so doing, they would revolutionize our perceptions of life itself. In this paragraph, in simple word, we can say that राइटर पोइट एक्वाइड सिंपली डिफाइंस करते हैं कि व्हाट इज़ रोमांटिज्म एंड जो मैन है वो स्केप कर रहा है किससे कॉमर्स और इंडस्ट्री से और वो क्या अपनाना चाहता है फ्रीडम ऑफ नेचर चाहता है बट इन टूडेज वर्ल्ड मैन आर मोस्टली गोइंग towards luxurious life and so they are planting more industries and they cutting trees that is not beneficial to us. So in that way we can say that कि जो रोमांटिज्म है हमें उसमें तो रोमांटिज्म से मतलब क्या होता है रोमांटिज्म में हम सारी चीज़ें हमें देखो नेचर से लव होता है नेचर अगर नेचर से हम लव करेंगे नेचर सही रहेगा तो फिर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी मतलब हम उस वे में भी इसे ले सकते हैं फिर है नेक्स्ट पैराग्राफ रोमांटिज्म और रोमांटिक पीरियड वाज आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था ये जो शुरू हुआ था नियर द एंड 18th सेंचुरी में वेस्टर्न यूरोप में और ख़त्म हो गया था फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में और इसकी ये डेट जो है वो ज़रूर आप लिख के आना 1792 1832। फिर जो रोमांटिक पीरियड था वो वन ऑफ द मेजर सोशल चेंज था इंग्लैंड में क्योंकि इससे जो डिपॉपुलेशन था हमारा डी पॉपुलेशन ऑफ कंट्री साइड जो थी वो क्या हुई थी एंड रैपिड डेवलपमेंट हुआ था ओवर इसलिए इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो वहाँ पे बहुत सारी रश हो गई थी। उसके बाद है हमारा द मूवमेंट ऑफ सो मैनी पीपल इन इंग्लैंड वाज द रिजल्ट ऑफ टू फोर्सेस जो इंग्लैंड में मूवमेंट हुआ था वो केवल दो फैक्टर्स की वजह से हुआ था। पहला फैक्टर है हमारा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन और दूसरा फैक्टर है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये दोनों ही आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 19th सेंचुरी इज ऑफन कॉल्ड रोमांटिक एरा। 19th सेंचुरी को हम रोमांटिक एरा कहते हैं। रोमांटिज्म जो थी वो डिस्क्राइब्स करती है एक मूवमेंट को इन द हिस्ट्री ऑफ कल्चर में एथिस्टिक स्टाइल में और एटीट्यूड और स्पिरिट में एज अ मूवमेंट की तरह जो रोमांटिज्म है वो इन्वॉल्व करती है रिवॉल्ट अगेंस्ट कन्वेंशन एंड अथॉरिटी को एंड अ सर्च फॉर फ्रीडम इन पर्सनल पॉलिटिकल और आर्टिस्टिक लाइफ को। अब ये था करेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिक लिटरेचर एम्फेसाइज पैशन इमोशन एंड नेचर। ये करेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी रोमांटिज्म की जिसमें मोस्टली हमारा पैसन आता है इमोशन आता है और नेचर आता है। नेचर पे इन पोइट ने ज़्यादा जो राइटर हैं उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। नेचर वॉज अ फोकस ऑफ मैनी फेमस पोइट्स सच एज वर्ड्सवर्थ हैं ये तो हमारे वर्ड्सवर्थ तो आप जानते हैं कि कितने बार नेचेस्ट पोइट हैं। फिर सैमुअल टेलर कॉलेज हैं हमारे वर्ड्सवर्थ को जाना जाता वॉज नोन एज द फादर ऑफ द इंग्लिश रोमांटिज्म इसलिए इन्हें जाना जाता है। ये आप भी अंडरलाइन कर लीजिएगा और ये करके आइएगा एग्जाम में इससे अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। एनी ऑफ हिज वर्क्स कैन सपोर्ट द फोकस ऑफ नेचर। उनके जो वर्क हैं वो सपोर्ट करते हैं नेचर को। नेचर के बारे में उन्होंने मोस्टली डिफाइन किया हुआ है। अब है कि व्हाट लीड टू रोमांटिज्म। जो रोमांटिज्म है वो क्या क्यों किसकी लीड क्यों हुआ क्या क्यों लीड हुआ था। तो रोमांटिज्म वाज अ रिएक्शन था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था हमारा वहाँ उसके लिए क्या था ये एक कारण था। इसकी वजह से हमारा जो क्या था हमारा इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की वजह से। तो अलाइनमेंट वाइज रोमांटिज्म अब अलाइनमेंट और रोमांटिज्म में क्या है तो इनमें थोड़ा सा मैंने पॉइंट वाइज डिफरेंस दिया है आप भी कर लीजिएगा इसे। द अलाइनमेंट में मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। पहला इसकी एक तो रीज़न की वजह से होता था दूसरा ह्यूमन नेचर था इसमें मेन। तीसरा मैन ओवर नेचर और मटेरियल था हमारा उस समय में जो जब हमारा ये था तो इस पे ज़्यादा लोग फोकस करते थे और लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन था। और रोमांटिक्स में क्या था रोमांटिज्म में पैशन और इमोशन थे लोग फीलिंग
को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे इंस्टेड ऑफ रिएक्शन और नेचर पे ज़्यादा लोग फ़ोकस करते थे, नेचर ओवर मैन, नेचर आदमी से पहले था और मटेरियलिज़्म की जगह थे, वहाँ पे क्या था स्पिरिचुअलिटी थी और इंट्यूशन और इनसाइट था। उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट पोएट्स ज़रूर लिखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे मैंने अभी बोला था और लॉर्ड लॉर्ड बायरन हैं हमारे, जॉन कीट्स हैं, क्रिस्टियन ऑस्टी हैं, फिर है रोमांटिक ऑथर्स में हमारे चार्लोटे ब्रोंटे आते हैं, मैरी शैले आते हैं और एनी रैडक्लिफ और एमिली ब्रोंटे आती हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट आपको कोई ये थोड़ा-सा और रह गया है, इसे और कर लेते हैं। रोमांटिस्म इज़ कैरेक्टराइज्ड एंड इट्स एम्फेसिस ऑन मैंने अभी समझाई दी इमोशंस पे सबसे ज़्यादा, फिर प्योरिटी ऑफ चाइल्डहुड, ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट और क्रिटिक ऑफ प्रोग्रेस थी हमारी, एब्सोल्यूट ट्रुथ था बिल्कुल, डाइफिकेशन ऑफ नेचर था, जो ब्रॉनिक हीरो वाज़ मिस्टीरियस, ब्रूडिंग एंटी हीरो ये थोड़ा-सा मैंने थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल दे रखा है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप कर लीजिएगा 100% ये बीए फाइनल जो है एमजीपीआरयू रोहिलखंड में, उसमें जो फर्स्ट पेपर है तो उसमें रोमांटिस्म आपको आने ही आने हैं। चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे दिया हो कि डिफाइन रोमांटिस्म या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में दिया हो, पर इसे आप कर लीजिएगा। मैंने लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों बनाए हैं, आप इसे कर लीजिएगा, 100% आएगा। ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।